ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, ब्लेसिंग ऑलवेज पेज पर आप सभी का स्वागत है। जो भी संगत अपने सत्संग शेयर करना चाहती है वो हमें रिटर्न या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकती है। आपके सत्संग गुरुजी महाराज की कृपा से शेयर किए जाएंगे। संगत जी, आज एक बहुत ही डिवाइन और पावरफुल सत्संग एक आंटी जी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। गुरुजी ने उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, उन्हें नई जॉब दी है। कैसे गुरुजी महाराज हमारे लिए नए नए रास्ते चुनते हैं और हमारी तरक्की के लिए नए दरवाजे खोलते हैं, कैसे कृपा करते हैं, कैसे अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी, और सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि दिवाली पे मेरे लिए नए दरवाजे खुलेंगे, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुझे अनएक्सपेक्टेड, जो मैंने सोची भी नहीं होगी। और मुझे कोई एकदम से अचानक से कॉल आएगा जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा होगा। दिवाली पे मुझे गिफ्ट मिलेगा, ऐसे मैसेज आ रहे थे संगत जी। तो मैं सोच रही थी संगत जी कि पता नहीं ऐसा क्या होगा, कि पता नहीं मैसेज सच है या नहीं, पर इतने सारे इकट्ठे मैसेज आ रहे हैं तो पक्का कुछ होने वाला है। संगत जी, काफ़ी टाइम से मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी, मतलब कि गुरुजी मुझे जो मैंने स्टडी की है उसमें नहीं जाना, उसकी जगह मुझे किसी और चीज़ में जाना है। संगत जी, वैसे तो मैंने मास्टर्स की है, लेकिन मुझे उसमें आगे पढ़ने का मन नहीं था संगत जी, उसकी जगह मुझे किसी और फील्ड में इंटरेस्ट था संगत जी। तो मैं हमेशा से उसका कोर्स करना चाहती थी, तो संगत जी उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन गुरुजी आए मेरी लाइफ में और उन्होंने मुझे उस फील्ड में आगे बढ़वाया। तब तो मुझे नहीं पता था संगत जी कि मैं उसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहूँगी, तब तो मैंने शौकिया सीखा था। लेकिन संगत जी फिर मेरा तब तक तो यही गोल था कि मैंने मास्टर्स की है तो मैं उसी में आगे टीचर की, मतलब कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब देखूंगी। लेकिन संगत जी धीरे धीरे फिर मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, और मेरा पढ़ने का आगे बिल्कुल मन नहीं करता था संगत जी। मैंने काफ़ी बार पेपर दिया, लेकिन मेरा पढ़ने का दिल ही नहीं करता था, तो मैं बिना कुछ ज़्यादा पढ़े पेपर देने चली जाती थी, और वो कभी ऐसे क्लियर हुआ नहीं संगत जी। क्योंकि गुरुजी भी हमारी सहायता तभी करते हैं जब हम पूरी कोशिश करें संगत जी। बाकी तो हमारे कर्मों पे भी डिपेंड करता है। तो संगत जी, मैं मतलब ऐसे ही बहुत परेशान थी अब कि मैं गुरुजी क्या करूं, मेरा इसमें तो जाने का मन नहीं करता। तो आप ही बताओ मैं क्या करूं, कि मुझे दूसरी फील्ड में जाना है, तो मेरी हेल्प कीजिए गुरुजी। संगत जी, मेरे सभी कज़न्स सब काफ़ी बड़ी बड़ी उसमें हैं, मतलब फील्ड में, जैसे कि किसी को इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, ऐसे करके हैं सब संगत जी। तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मैंने आर्ट्स लेके गलती तो नहीं कर दी। तो मुझे यही लगता था संगत जी कि अगर मैंने कुछ ना किया तो सब यही कहेंगे कि इसने आर्ट्स ली थी इसीलिए इसका कुछ नहीं बना। इसलिए मैं हमेशा टेंशन में रहती थी संगत जी कि मैं पढ़ भी नहीं रही हूँ, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, और मैंने जो एक चीज़ की पढ़ाई की थी उसी में मैं अब जाना नहीं चाहती, तो फिर मैं करूँगी क्या। और सब कुछ मुश्किल भी है संगत जी, आसान भी नहीं लग रहा था मुझे कुछ। तो मैं बस गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी, आपके ऊपर छोड़ दिया है, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाओ, आप ही फ्यूचर बनाओगे मेरा। क्योंकि गुरुजी को तो हमारे फ्यूचर का पता है ना संगत जी, कि हम किस में ठीक रहेंगे किस में नहीं। तो संगत जी, बस मैं रोज़
एक दिन मेरा ठीक जाता था, अगले दिन फिर मुझे इसी बात की एंग्जाइटी सी हो जाती थी। मैं सोच में पड़ जाती थी, दुखी हो जाती थी कि मैं क्या करूं, क्या होगा मेरा। और संगत जी उल्टा सब रिश्तेदार घर वाले बोलने लग गए कि शादी कर देंगे, कि बस इसने कर लिया जो करना है, पढ़ाई वगैरह, तो अभी रिश्ता देखने लग जाएंगे। तो मैं उन्हें यही बोलती थी कि जब तक मैं कुछ बन नहीं जाती हूँ तब तक मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। संगत जी बस मैं यही जवाब देती रहती थी और बस गुरुजी से अरदास करती रहती थी कि गुरुजी आप ही कुछ करो। तो गुरुजी के यही मैसेज आते रहे संगत जी इस पूरे प्रोसेस में, जिस ये जो टाइम निकला इसमें यही मैसेज आते रहे संगत जी कि मैं तेरे लिए नया दरवाज़ा खोलूँगा, कि तुझे अनएक्सपेक्टेड कॉल आएगी, या फिर सब्र रख। पहले तो ये मैसेज आते थे संगत जी कि सब्र रख, ये जो भी मेरे लिए अच्छा होगा वो गुरुजी करेंगे, कुछ बड़ा होगा और मेरे भले में ही होगा। जो मेरे लिए अच्छा होगा ऑब्वियसली गुरुजी वही करेंगे, जो हमारे लिए अच्छा होता है संगत जी वही करते हैं गुरुजी। तो अभी संगत जी दिवाली के टाइम पे ये मैसेज बढ़ गए, काफ़ी आने लगे। तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं ऐसा क्या होगा, क्या करेंगे गुरुजी अब। मतलब संगत जी आप बस इतना समझिए कि जो हमने सोचा भी नहीं होता दूर दूर तक, जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती है, वो गुरुजी करते हैं। संगत जी मेरे पास मेरी फ्रेंड का कॉल आता है अचानक से, एक कॉलेज फ्रेंड का, जिससे मेरी ऐसी कोई बातचीत नहीं है, बस काम के टाइम पे ही आता है कभी कभी फ़ोन। संगत जी उस फ्रेंड का मुझे फ़ोन आता है अचानक से एक दिन, दिवाली के दिन आता है संगत जी, शायद पता नहीं उसके आसपास ही एक दो दिन में आता है। तो वो मुझे बोलती है संगत जी कि जो मेरी फील्ड है उसी से रिलेटेड वो मुझे जॉब सजेस्ट करती है कि मुझे टीच करना है। तो संगत जी और ऑनलाइन, संगत जी मैं पहले भी टीच कर चुकी हूँ, स्कूल में टीचर थी मैं। तो तब संगत जी मैंने ये देखा प्राइवेट स्कूल्स में तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर टीचर के ऊपर, और फिर इतनी ज़्यादा सैलरी भी नहीं, और घर पे आके भी काम ख़त्म नहीं होता था। तो मैंने वो जॉब छोड़ दी थी संगत जी परेशान होके। तो अब संगत जी मैंने यही सोचा था कि प्राइवेट में जॉब तो बिल्कुल नहीं करनी है, इसीलिए मैं अपना पेपर देती रहती थी संगत जी कि कोई गवर्नमेंट का हो जाए। बट मैं ऐसे पूरा पढ़ के नहीं देती थी तो वो कभी क्लियर नहीं हुआ संगत जी। तो अब मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है बच्चों बच्चों को, और सिर्फ 2 घंटे के लिए संगत जी, एक दिन में, और हफ्ते में 4 दिन, ऐसे करके कुछ सिस्टम है। और उसमें मेरा ऑनलाइन नाम भी होगा, मेरे लिए एड्स भी दी जाएंगी। मैं सोच भी नहीं सकती संगत जी कि मतलब कहाँ से गुरुजी ने ये रास्ता निकाला और उसने मेरा नाम सजेस्ट किया, जबकि उनके पास और भी लोग थे, और ऐसी मेरी कोई ख़ास दोस्ती भी नहीं है उस दोस्त के साथ, या जो भी है। फिर संगत जी मैं समझ गई कि गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, और ये वो मौका है जो गुरुजी ने मुझे दिया है, ये वो अनएक्सपेक्टेड कॉल आई है मेरे पास। हर एक मैसेज सर्च हो गया संगत जी, और मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली है कि उससे मेरा सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है संगत जी। और उससे आगे मेरे लिए बस नए रास्ते ही खुलेंगे, और मुझे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि फाइनली अब मैं कुछ काम करूँगी और मेरा करियर बनेगा। मैं कम से कम ऐसे तो नहीं है कि मैं घर पे फ्री बैठी हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मैंने संगत जी फिर गुरुजी के आगे मैंने चिट्ठी डाली, मतलब वो पूछा मैंने गुरुजी को कि गुरुजी कि ये ठीक है मेरे लिए जॉब, कि मैं ये कर लूँगी, आपकी मर्ज़ी से ही मिली है कि मुझे। तो संगत जी मैंने चिट्स डाल दी, 2 मैंने येस की डाली, 2 मैंने नो की। उसके बाद मैंने थोड़ा मंत्र जाप किया और फिर उसके बाद मैंने चिट उठाई संगत जी, तो 2 चिट्स मेरे हाथ में गलती से आ गई। फिर मैं कन्फ्यूज़ कि मैं अब क्या करूँ, कि एक कैसे चुनूँ? मैंने दोनों ही खोल दी संगत जी, और दोनों में येस था। मैं तो इतनी खुश हुई संगत जी कि सच में। और वैसे तो मुझे यकीन था कि ये गुरुजी ने किया है, पर एक बार फिर भी मैंने सोचा गुरुजी से पूछ लेती हूँ। तो
गुरुजी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हाँ, ये उन्हीं ने किया है और ये मेरे लिए और मेरी ही मर्जी की फील्ड का है संगत जी, जिसमें मैं जाना चाहती हूँ। तो मेरे मेरे तो होश ही उड़ गए संगत जी की, मतलब कैसे गुरुजी ने मुझे इतना आगे बढ़ाने के लिए कैसे कोई रास्ता खोला है, और उसमें मुझे ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी है। बहुत ही आसान और अच्छी जॉब है संगत जी। और मतलब जिसमें वो मेरे लिए पैसा लगाएंगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे संगत जी कि मैं अपने बारे में ऐसे मतलब प्रमोट कर सकूं अपने आप को। तो वो मुझे सब करके देंगे संगत जी, मुझे सिर्फ पढ़ाना है, सिर्फ 2 घंटे के लिए, और वो भी अपनी मर्जी की जॉब है। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया संगत जी। मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। अभी ये शुक्राना मैं अमृत वेले में कर रही हूँ संगत जी गुरु जी का। तो बस मैं यही कहूँगी संगत जी कि आप सब गुरु जी पे ट्रस्ट रखिए, वो उन्हें सब पता है। उनको उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए संगत जी, क्योंकि गुरु जी साक्षात हमारे सामने आके बैठते हैं। जब हम सत्संग भी करते हैं या गुरुजी से बात भी करते हैं तो गुरुजी हमें सुन रहे होते हैं, वो हमेशा देख रहे होते हैं कि हमारी क्या हालत है या हम क्या बात कर रहे हैं उनसे। और वो हमेशा हमारे फ्यूचर के बारे में ही सोचते हैं, वो जो भी बोलते हैं वो सच होता है। और वो उन्हें तो फ्यूचर पता है, तो वो हमारे लिए कभी कुछ ऐसा गलत नहीं करेंगे। और वो वह कैसे वही चीज़ ले आते हैं हमारे लिए जो जो हमें चाहिए, या मतलब जो हमारे लिए बेस्ट है, जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हाँ हमारे साथ ऐसा भी होगा कभी। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है संगत जी। और दिवाली के अगले दिन 1-2 दिन बाद भाई दूज के दिन संगत जी मेरा प्रमोशन लेटर आ गया, नहीं सॉरी, ऑफर लेटर आ गया। तो सच में मेरी फ्रेंड ने भी मुझे विश किया कि हैप्पी दिवाली। सच में मेरी दिवाली हैप्पी हो गई संगत जी, गुरुजी ने जो बोला था वो सब सच हो गया। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। जितना आपने दिया है, हम तो उस लायक भी नहीं थे ना, हमारे कर्म ऐसे हैं संगत जी कि हमें वो सब मिल सके। वो सब हमें मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के प्यार और उनकी कृपा की वजह से, सिर्फ उनकी मेहर है संगत जी, वरना हम ये सब डिजर्व नहीं करते हैं। तो मैं अपना सत्संग यहीं पे अ, विराम देना चाहूँगी संगत जी। मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर श्वास में शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।